जो पैसा तुम कमाता है अशुद्धि से, पाप कर्म करके, किसका गला काट के जल्दी जल्दी तुम शाहूकार हुआ है, फिर उसी से जो अनाज लेता है वो अनाज जिसको खिलाएगा वो भी पापी होगा और तुम्हारा अंदर भी अशुद्ध होगा। तुम जाता है ना किसी शाहूकार के घर में रोटी खाने के लिए, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा दोस्त है, ये बड़ा बड़ा शाहूकार है, उसने कैसे कमाया, कैसे उसने अनाज लिया, कैसे तुमको खिलाया। इसके लिए जिज्ञासु को कहाँ भी खाने का जरूर नहीं है, किसके घर में भी नहीं। पहले तुम अपने से पूछना कि कैसे तुम कमाते हैं, और उसका खाना नहीं खाना कभी। अंदर बाहर की शुद्ध है, शुद्धि है उसमें, दैवी संप्रदा वाला है जिसके घर में तुम जाता है। पर ये मेरा दोस्त है, होटल में लेके जाता है, हमारा दोस्त है, अरे एक चाय का कप होटल में पिया किसी दोस्त का, तुम्हारा अंदर अशुद्ध हो जाएगा। काहे के लिए किसका चाय का गिलास भी पिया, और चाय का कप पी के रिश्वत दे के तुम ऑफिसर से बड़ा बड़ा पाप कर्म कराते हैं, तो एकदम तुमको साइन लिख के देगा, भाई ऑफिसर आया चाय को हम पिला के और उसी से फलाना काम लेता है, तो तुम्हारा ऐसा काम है, तुमको पैसा ही चाहिए, तो पैसा आकर करेगा क्या, किसके लिए तुम ये पाप कर रहा है, तुमको अकेला हिसाब देना पड़ेगा। अगर एक पैसा भी रिश्वत लिया है, इसी से तुम दाल रोटी खाओ, मूंग खाओ, पापड़ मानी खाओ तो अच्छा है। दाल रोटी खाने वाला कभी खुटेगा नहीं। तुमको जो आके ऐसा होता है, भाई मेरे को ना पैसा खूट जाएगा, अगर मैं ऐसा नहीं कमाऊंगा, शाहूकार नहीं बनूंगा, पैसा खूट जाएगा, मैं गरीब बन जाऊंगा। गरीब बनो, झूपड़ी में रहो, दाल फुल्का खाओ, तुम्हारा बेटा जाके पिन्ने रास्ते में, लेकिन तुम उसके लिए पाप नहीं करना। ये अंदर बाहर की शुद्धि बताया है। बाहर की शुद्धि में ये अनाज, सच की कमाई, सच का अनाज, सच का खाना, सच्चे आदमी का खाना। गुरु नानक एक वादे के पास जाता था बड़ाई, जो खाली दूध और लस्सी उसको देता था बस सारे दिन में। और ये अमीर को, जब भी एक अमीर था उधर, उसने भी एक दिन यज्ञ किया, गुरु नानक को बुलाया, बोला हम नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा पैसा खून का है, खून चूस के गरीबों का, और तुमने पैसा कमाया, हम नहीं आएगा, हम गरीब के पास जाएगा, उधर रहेगा जो सच की कमाई करता है। तो उसमें अंदर की भी शुद्धि होती है, अंदर से भी किसी के संकल्प विकल्प में किसकी निंदा, किसकी चुगली, किससे द्वेष, किससे राग, ये अंदर की शुद्धि है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और बाहर की शुद्धि और शरीर की शुद्धि भी, स्नान, पानी, दांतन, ये वो, ये इस शरीर की शुद्धि में आ गया। बाहर की शुद्धि में ये भी आ गया, शरीर का शुद्ध करना और पैसे की शुद्धि, ये दोनों शुद्धि बाहर की है। कोई 4-4 दिन स्नान नहीं करता है, कोई बुर्श नहीं करता है, कोई कपड़ा नहीं बदली करता है। ऐसे भी जिनावर लोग आते हैं जिसको सुधारना पड़ता है, अरे भाई रोज स्नान क्यों नहीं करता है, नहीं मेरे को पूजता नहीं है, आज नहीं करता हूँ। अरे ऐसे ही खाता है बिगड़ स्नान के, बोला हाँ। तो ये अंदर बाहर की शुद्धि बोला है भगवान ने दैवी संप्रदा में। शत्रु भाव का न होना। मैं मास्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पिताजी हूँ, मैं माताजी हूँ, मैं गुरु जी हूँ, मैं सतगुरु हूँ, मैं सत्य श्री स्वामी 1008 हूँ, मेरे को बहुत पूजना चाहिए, तुमको हाथ जोड़ो, पांव पड़ो, मेरे को ये दियो, मेरे को इज्जत दियो, मेरे को मान दियो, पूजता। बोला ये जो श्रेष्ठता का अभिमान है अंदर में, मैं कुछ श्रेष्ठ हूँ, तुम्हारे से मैं थोड़ा ऊपर हूँ। तुम्हारे से क्या ऊपर हूँ, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा एक है, तुम्हारी आत्मा कमजोर है क्या, वीक है क्या, तुम्हारी आत्मा कोई बीमार है क्या, वीक आत्मा होती है क्या किसकी, तुम्हारी आत्मा को पाप लगा है क्या, पापी आत्मा है क्या। जैसे गेनी गटर में डाल दियो तो गेनी को कुछ होएगा, तो चाहे ये आत्मा इस गटर में आया, शरीर रूपी गटर में आया भी है, तो भी पाक है, पवित्र है, सबकी आत्मा पवित्र है। तो हम किसी से जास्ती है, बड़ा है कि पूज्य है, बताओ कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गुरु है, कौन शिष्य है। एक ही भगवान है, कहाँ गुरुओं के आता है, कहाँ शिष्यों के आता है, शिष्यों के अंदर भी एक ही भगवान है। शिष्य का रूप धार के आता है बुलाने के लिए गुरुओं को। जो गुरु बोलता है ये मेरा शिष्य है, 1000 मेरे को शिष्य है। कोई बोलता है आजकल मेरे को 1 लाख शिष्य हो गया। तो बोला मेरा गुरु बहुत बड़ा है क्योंकि 10 लाख शिष्य है, इसके लिए मेरा गुरु बड़ा है। वो बड़ा ढगा हुआ गया जिसको 10 लाख शिष्य है। शिष्य आया कहाँ से, एक ही भगवान है, तो शिष्य कहाँ से आया, शिष्य तुम देखता कैसे है।
ज्यादा बोलता है मैं तो तुमको अपने से भी बड़ा भगवान समझता हूँ। डॉक्टर के सामने अगर पेशेंट नहीं होवे तो डॉक्टर का नाम निकलेगा? डॉक्टर का कैसे नाम निकलता है? जब पेशेंट आता है, जब ठीक होता है। मास्टर के सामने स्टूडेंट ही नहीं है तो मास्टर हुआ? किसका मास्टर हुआ? तो स्टूडेंट की मेहरबानी है ना जो आता है तुम्हारे पास। भगवान कृष्ण ऐसा धक्का खाता था, गलियों में कोई पहचानता भी नहीं था। जब ये अर्जुन मिला तभी किसी ने पहचाना, नहीं तो गलियों में धक्का खाता था। बोलता था ये रंडी चोर है, ये तो स्त्रियों के साथ बैठता है, ये तो स्नान करता है, ये तो कपड़ा चोरी करता है, ये तो स्त्री को चोरी करके भगा के गया, ये कैसा भगवान हुआ? किसी ने नहीं पहचाना। अर्जुन को बोले तुम मेरा परम प्यारा है, तुम अच्छा हुआ जो मेरे पास आया, किसी ने तो मेरे को पहचाना। ये मूढ़ लोग मेरे को नहीं पहचानता है। भगवान घड़ी घड़ी बोले अर्जुन को, 8 बारी तो ये सेंटेंस बोला है। भगवान बोलता है अर्जुन मेरे को ये मूढ़ लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं साधारण रूप में आया हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे को मूढ़ बुद्धि वाला जानता ही नहीं है, मेरे को साधारण मनुष्य करके समझता है। तो अर्जुन की बड़ाई हुई ना, जो कृष्ण को भगवान करके जाना और सबको जाना है। तो कैसे तुम बोलते है ये मेरा शिष्य है, बेवकूफ है, मैं इसको सुधारता हूँ। ऐसी तरह से जो श्रेष्ठता के अपमान से दूर है वही सच्चा दैवी संप्रदाय वाला है। असद साड़ घमंड अहंकार, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा किया, ये दुनिया जो वो मेरे से बनी है, स्त्री पुरुष के संबंध से बनी है, भगवान से थोड़ी बनी है। भगवान कुछ होता है क्या? सत्संग की क्या जरूरत है? मैं सुखी, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं पुत्रवान, मैं ऐसा, ये घमंड, ये सब अज्ञानी को होएगा। आसुरी संप्रदाय वाला ऐसे ही बोलेगा, मैंने कल ऐसा किया, मैं कल ऐसा करूंगा, मैंने दुश्मन को मारा, मैंने इसको गोली लगा के मार दिया, मैं इतना बड़ा बहादुर हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये सब लक्षण जो है वो आसुरी संप्रदाय वाला। तो बोलते हैं आसुरी संप्रदाय बंधन में लाने के लिए, बंधन में आ जाएगा, और दैवी संप्रदाय मुक्ति के पास जाएगा। यानी मुक्ति का लक्षण है, मुक्ति के लायक होएगा जो दैवी संप्रदाय वाला होएगा, उसको मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, आगे चल के वो मुक्त हो जाएगा सभी बंधनों से, सभी जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। और दैवी वाला बंध जाएगा, बहुत बंधन में आ जाएगा, चक्रा जाएगा बंधन में, बहुत घोर नरक में उसको जाना पड़ेगा। ये बोलता है मैं हूँ, ये मेरा है, मैं करता हूँ, मैंने किया, ये है आसुरी संप्रदाय। भी तुम्हारे अंदर से निकले मैंने ऐसा किया, ये हैवान का लक्षण है। मैंने कमाया, मैंने इसको पैदा किया, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसकी मदद किया, ये जो तुम मैं करता है, ये आसुरी संप्रदाय। ये बंध जाता है, बंधन में आ जाता है, वो मुक्त हो जाता है। ये अज्ञानी मनुष्य उसको भी नहीं जानता है, ये कर्म मेरे लिए ठीक है, ये कर्म मेरे लिए रॉन्ग है, ये कर्म मेरे लिए राइट है, उसको भी नहीं जानता है। हैवान की तरह बस जो आया वो कर लिया। अहंकार की वजह से, इच्छा की वजह से वो पाप कर्म ही करता रहता है। उसको ये भी पता नहीं है ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये निषेध है, ये शास्त्रों में इसकी मनाही की हुई है, ऐसा भी पता नहीं है। ये हुआ हैवान का लक्षण। जो करते हुए कर्म है उसमें प्रवृत्त नहीं रहता है, और जो अकर्ते हुए कर्म है जिसको नहीं करना चाहिए उसकी निवृत्ति भी नहीं कर सकता। उसको ये भी नहीं पता है तो क्या मेरे को छोड़ना है, क्या मेरे को करना है, कौन सा कर्म लायक है करने के, कौन सा कर्म नहीं लायक है, ऐसा भी इसको बुद्धि नहीं है। वो आसुरी संप्रदाय वाला है। हमें काय के लिए भेजा है? भगवान पूछेगा कौन सा सुख लेके आया? बेवकूफ था, ऐसे ही चला आया। ऐसे आदमी बात करता है। भाई सत्संग में हम काय के लिए आए, हम क्यों त्याग करें? ये जो बद्ध कर्म है ना, उसको वो मजा समझता है। मैं मजे को त्याग क्यों करूं? भाई सत्संग में आएगा तो मजा त्याग करना पड़ेगा, मैं इसके लिए नहीं आता हूँ सत्संग में। जो है बद्ध कर्म उसको ये बोलता है मजा, और मजा देख के सजा भी भोगेगा तो भी बोलता है मैं वो छोड़ूंगा नहीं। तो बोलता है काय के लिए मेरे को भगवान चाहिए? ये दुनिया जो है वो हमने ही बनाई है, मनुष्यों ने बनाई है। मनुष्य के स्त्री पुरुष के संयोग से ये सारा सृष्टि पैदा हुई, और भोगने के लिए, मजा लेने के लिए भगवान ने ये दुनिया रचाई है। इसके लिए हम आए हैं दुनिया में मजा लेने के लिए, बस इतना ही उसका लक्ष्य है। आसुरी संप्रदाय वाले का खाना है, पीना है, भोगना है, सोना है, घूमना है, फिरना है। दुनिया काय के लिए बनी है? भाई सुख सागर है, दुनिया तो सुख लेना है ना। दुनिया से सुख नहीं लेने का, अपने अंदर से सुख लेने का है। दुनिया में जाएगा सुख लेने के लिए तो दुख आगे आवता, सुख मांगे तो दुख आगे आवत। दुखी होके मरता है,
जलता है, सड़ता है, नरक में भी जाता है, नरक में भी जाके जलता है, इधर भी जलता है, मरने के बाद भी जलेगा। बुद्धि हो जाती है। जो बाहर इंद्रियों का सुख लेता है उसकी बुद्धि खलास, वो माया में गिरता जाएगा, दीनहीन, दुखी और सबका नुकसान करने वाला और जगत को हनन करने वाला, हमारा नाश करने वाला है, दुनिया को ही नाश करने वाला, दुनिया की नास्ती लाने वाला ये आसुरी संप्रदाय वाला है। जो बोलता है मैं दुनिया में सुख लेने के लिए आया हूँ, मजा लेने के लिए आया हूँ, पीछे किसको दुखी किया, पाप से पैसा कमाया, जल्दी जल्दी पैसा कमाऊं, जल्दी जल्दी मजा लूं, इसके लिए सब पाप ही होएगा। उसी से वो जो अहंकारी है वो पाप ही करेगा सारी उम्र और नरक में जाएगा। सारी दुनिया को समझो वो नुकसान पहुंचाने वाला है, धरती पर बोझ है। नहीं किसी सत्पुरुष के कहने पर, नहीं शास्त्रों विधि मुजब चलता है, अपने मन की मत, अपनी मिथ्या जो ज्ञान है उसका, बस ऐसे ही चलता है। भाई तुमको किसने बोला कि तुम इसलिए आया है दुनिया में, तुमको किसने बोला कि ये मजा लेने के लिए आया है, तुमको किसने ऐसा बोला, बस मेरे अंदर में जैसा आता है तैसा मैं करूंगा। उसका कोई गुरु गुसाई नहीं है, उसका कोई शास्त्र विधि नहीं है, कोई बड़े के कहने पर भी नहीं चलेगा, किसके कहने पर नहीं चलेगा, अपनी मत पर चलने वाला घमंडी अहंकारी पुरुष दुनिया में विचरता है। हाँ, अज्ञान पूरी हुई पर उसकी चिंता करेगा, ये इच्छा मेरी कभी पूरी होएगी, कैसे पूरी होएगी। अनंत इच्छा जो जिसको है अंदर, करोड़े इच्छा, उसको पूरी करने में ही लगा पड़ा है। एक इच्छा पूरी, एक नहीं पूरी, फिर चिंता, मरने तक वो चिंता में ही रहेगा। आसुरी संप्रदाय। हाँ, में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले। भाई 2-3 मिनट के लिए जो सुख है विषयों, बस यही सुख है दुनिया में, इतना ही सुख है, बस ऐसा ही समझे, उसके लिए सारी उम्र चिंता करता है। टके पैसे की इच्छा लेके ये खाऊं, ये पीऊं, ये भोगूं, ये इधर जाऊं, ऐसा करूं, कपड़ा पहनूं, खाना, ये बंगला, ये मोटर, ये गाड़ी, इधर जाऊं, हवाई जहाज में जाऊं, जाने किस्म की इच्छा करता है, लेकिन चिंता में चूर रहता है और ऐसा ही समझता है यही आनंद है। बंगला मिलेगा, मोटर मिलेगी, स्त्री मिलेगी, बच्चा मिलेगा, घूमेगा फिरेगा, बस यही तो आनंद है। बस इतना ही आनंद समझ के बैठ गया। गृहस्थी का आनंद इतना ही है बस दुनिया में। भाई शादी करूंगा, बच्चा होगा, स्त्री है, बंगला है, मोटर है, अच्छी